नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? राशिफल 7 और 8 दिसंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। चंद्रमा आज सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और आपके पराक्रम भाव में होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं राशिफल की। मिथुन राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। वीडियो के अंत में उपाय भी होंगे और वीडियो के अंत में वो खास जानकारी भी होगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चलिए अब राशिफल को जानते हैं। आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन शारीरिक थकान और थोड़ा बहुत आलस देखने को मिल सकता है। लेकिन पराक्रम और आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ होगा कि थकान और आलस को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। वक्त बहुत कुछ देना चाहता है आपको और वक्त आपसे मेहनत भी करवाना चाहता है। तो यानी कि आज बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, वक्त मेहनत करवाएगा और वक्त आपको मेहनत का परिणाम भी देगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको पूरा सपोर्ट जीवन साथी का मिलेगा, आपको पूरा सपोर्ट मित्रों का मिलेगा, बॉस का मिलेगा, सहकर्मियों का मिलेगा। जो भी लोग आपके जीवन में नजदीक से जुड़े हैं उन सबका सपोर्ट आपको मिलेगा। बच्चों का सपोर्ट होगा, आपकी संतान आपको शुभ समाचार देगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो है अच्छा काम करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लेकर आए, उनके टीचर्स उनको शाबाशी दें, इससे माता पिता को खूब खुशी होती है और ये सब होगा। कुछ कामों में आप वक्त लगाएंगे तो कोई बात नहीं, कुछ काम जल्दी हो जाते हैं, कुछ काम देर से होते हैं, ये चलता है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ काम आप वक्त से पहले पूरा कर लेंगे और कुछ कामों में जिनमें वक्त लगेगा उनमें वक्त इसलिए नहीं लग रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस ढीली है। कई काम ऐसे होते हैं जिसमें और लोगों की भी सहयोग की आवश्यकता होती है। तो आपने अपना काम कर दिया और दूसरे ने अपना काम नहीं किया तो वक्त तो काम डिले हो गया। ये मत सोचिएगा कि आपकी वजह से कोई गड़बड़ हो रही है। चेहरे पर किसी भी तरीके से निराशा के बादल नहीं छाने चाहिए। दिन बहुत बढ़िया है। आज आप किसी से मित्रता करने का मन बना सकते हैं या कहें मित्रता का प्रस्ताव आपको भेजा जा सकता है। कोई आपको मित्रता का प्रस्ताव दे सकता है या आप भी किसी को मित्रता का प्रस्ताव दे सकते हैं या दे सकती हैं। आज आपका दिमाग शरारती होगा, आज आपका दिमाग रोमांटिक होगा। आज आपके दिल में कुछ जो एक जवानी की तरंगे होती हैं वो उठती हुई दिखाई पड़ेंगी। जवानी की तरंगे या लहरें जो भी कह रहे हैं आप। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अच्छी दोस्ती हो सकती है, कहीं से हाँ कहीं से ना हो सकती है। कार्य क्षेत्र में या घर के आसपास के माहौल में सब कुछ शानदार होगा। जहां से निकलेंगे वहां अच्छी दुआ सलाम रहेगी आपकी। जुबान को मीठा रखें, वाहन इत्यादि की गति पर नियंत्रण रखें। घर के बाहर का उल्टा सीधा भोजन ना खाएं तो बेहतर रहेगा। सेहत का ध्यान हर पल रखना होगा। कुछ पुराने चेहरों से मुलाकात हो सकती है, कुछ पुराने चेहरे याद आ सकते हैं, कुछ पुराने लोग याद आ सकते हैं। आज आपको कोई राज पता चल सकता है जो राज आज तक आपसे छुपा हुआ हो। आज आपको कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो आपको अभी तक ना पता हो। वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। आपका पुराना फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है या उसके मिलने का कोई रास्ता दिख सकता है। कुछ नई साझेदारियां, कुछ नई पार्टनरशिप होने का भी अंदेशा है। आज सफलता उत्साह भरा दिन है आपका, तो आगे बढ़िए। फिर भी हर काम को सोच समझ कर करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि सेहत खराब ना हो और आपके हाथों किसी का अहित ना हो। सफलता आपको मिलेगी। सफलता आज आपके टेबल पर है, सफलता आज आपकी जेब में है। बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी सावधानी और सब कुछ आपका। अब शनि की ढैया भी चल रही है आपको, और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेकार है, कोई काल सर्प दोष है, शनि चंद्र का, शनि सूर्य का संबंध है किसी भी तरीके से, या कोई अन्य बुरी युति है, काल सर्प दोष है या फिर विष दोष है, कोई भी दोष हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो परिणाम उतने अच्छे आज नहीं मिलेंगे और हो सकता है वहां पे सब कुछ बढ़िया हो, शुभ शुभ हो, तो सब कुछ महाशुभ हो जाएगा। तो अपनी जन्म कुंडली को जानना सबसे पहले आवश्यक होता है। तो जन्म कुंडली की विवेचना करवाइए, संपर्क करिए दिए गए नंबरों पर। तो फिर हम आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और सारे जीवन
पर सुखी रहिए। और आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, माँ सरस्वती का ध्यान करिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए। और अगर आज आपका जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या कहते हैं, शिव जी के मंदिर में सफ़ेद चीज़ों का प्रसाद चढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। और अगर मंगलवार को आपका जन्मदिन है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल फूलों की माला हनुमान जी को जरूर चढ़ाइए, गुलाब के फूलों की। इससे बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। ये तो हो गए उपाय। अब हम अपनी मेहनत को शानदार कैसे बना सकते हैं, हर प्रयास को सफलता में कैसे बदल सकते हैं, ये जानना है तो वीडियो आगे देखिए। और राशिफल जानना था, उपाय जानने थे, दिन कैसा बीतेगा वो आपने जान लिया। अब बात आएगी किस्मत चमकाने की, तो उसके लिए 2 4 5 10 मिनट आपको और देने पड़ेंगे, क्योंकि वक्त भी लगता है किस्मत चमकाने में और पैसा भी लगता है। दोनों चीजों की जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, भाग्य को चमकाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है मेहनत, और दूसरी चीज होती है ग्रह सितारों का आशीर्वाद। तो मेहनत तो आप कर लेते हैं, लेकिन ग्रह सितारों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा वो मैं अब बताता हूं आपको। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और करिएगा। आपका एक सपना, आपके परिवार का एक सपना, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी एक सपना कि आप तरक्की करें और आपसे आपका परिवार तरक्की करे, आप खुशियां लेकर आए और उन खुशियों से आपके घर में खुशियां आ जाए। घर में जितने भी लोग कमाने वाले हैं या घर में जितने भी लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, घर में जितने भी लोग घर की जिम्मेदारियों को संभालने वाले हैं, सबका एक ही सपना होता है कि सबके बीच में अच्छा तालमेल रहे, पैसा आए, सुख आए, समृद्धि आए और हम लोग खुश रहें और हमारे परिवार पर, हमारे परिवार के सदस्यों पर किसी की नजर ना लगे। यही चाहते हैं आप। इसके लिए आप लोग रोज घर में प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम ईश्वर की भक्ति करते हैं और मेहनत करते हैं, अपना कर्म करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई घर की कार्यभार को संभालता है। लेकिन कभी कभी ये सारी चीजें जो हैं हमारी सफलता को बहुत बड़ा नहीं बना पाती हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ मेहनत है। अब मेहनत सही दिशा में हो, मेहनत में भाग्य का सपोर्ट हो, मेहनत में ग्रह सितारे आपके साथ हों, तो आप बहुत जल्द तरक्की करते हैं। फर्क ये होता है कि जैसे आपने एक पौधा लगाया, गमले में आप सभी ने पौधा लगाया होगा या लगाते हुए देखा होगा। मिट्टी में एक पौधा लगाया और उसको लगाकर छोड़ दिया, उसको वक्त पर पानी नहीं दिया, उसकी मिट्टी को अल्टा पल्टी नहीं करी, उस पर वक्त पर खाद नहीं डाली, तो वो पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ता जरूर है, बहुत धीरे धीरे उसका विकास कम हो जाता है। और अगर आपने उस वक्त में पानी डाला, वक्त में उसकी मिट्टी को अल्टा पल्टी करी, बढ़िया खाद डाली, धूप से बचाया, छांव से बचाया, अच्छे वातावरण में रखा, उसका ख्याल रखा, तो जल्दी 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 बड़ा होता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आपको देखने में खूबसूरत लगता है और वो फल भी जल्दी देता है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक पौधा लगाएं, उसकी केयर ना करें, और एक पौधा लगाएं, उसकी केयर करें। तो इस दुनिया में 2 ही तरीके के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो जो सिर्फ काम करते हैं, और एक लोग होते हैं जो स्मार्ट काम करते हैं। तो ये 2021 आने वाला है, यहां पर स्मार्ट वर्क की जरूरत है। अब आप खुद ही देखिए, पहले ट्रेन चलती थी, अब बुलेट ट्रेन आ रही है, तो बढ़ोतरी हुई ना। उसी प्रकार से आपको भी अपनी सफलता की स्पीड को अगर बढ़ाना है तो सिर्फ मेहनत का सहारे से काम नहीं चलेगा। अब आपकी असफलता या आपके कम रिजल्ट मिलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कि आपको सही मौके ना मिलना, आपको सही वक्त पर सही जानकारी ना मिलना, आपके ग्रहों की स्थिति का बिगड़ा होना, ग्रहों के अशुभ प्रभाव जैसे शनि की 7.5, राहु केतु के अशुभ प्रभाव, बुरे दोष,
बुरे योग, ग्रहों के कमजोर होना, इन सब का भी होना आपकी तरक्की में बाधित हो सकता है। परिवार में एक दूसरे के तालमेल ना बैठना, एक दूसरे से लड़ाई होना, बॉस का आपके प्रति रवैया अच्छा ना होना, व्यापार में आप सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाना, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, रिश्तों में एक दूसरे को समझ ना पाना, कम्युनिकेशन गैप होना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब चीजें आपको पीछे करती हैं। और हो सकता है कोई बाहरी शत्रु आप लोगों को लड़ा दे, आप लोगों के रिश्तों में दरार पैदा कर दे, कोई बाहरी शत्रु भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधाओं में आपको बांध दे, जादू टोना कर दे, आपकी तरक्की को बांध दे, ऐसा भी हो सकता है। ग्रह जो है अगर वो कमजोर है तो आप जल्दी बुरी चीजों के करीब पहुंचेंगे और जल्द ही बुरी चीजें आप पर असर करेंगी। कहते हैं ना कि अगर किसी की इम्यूनिटी खराब है तो उसको बीमारी जल्दी पकड़ती है, तो ग्रह सितारे खराब है तो बीमारी या परेशानी जल्दी पकड़ेगी। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों से हम कब तक परेशान होते रहेंगे? हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपकी मेहनत में, आपके प्रयासों में कमी नहीं है, लेकिन ये एक हाथ है, ये एक हाथ ताली नहीं बजा सकता। अब इस हाथ के साथ ये हाथ भी मिल गया तो ताली बजेगी। ऐसे ही इस हाथ को अगर कोई दूसरा हाथ सपोर्ट कर दे तो फिर ये मजबूत हो जाता है। तो आपकी ये मेहनत है, इस मेहनत को मजबूत करने के लिए मैं आपको कुछ रत्न बता रहा हूं जो आपकी राशि को सूट करेंगे और ग्रहों की बुरी स्थितियों से, इंसान की बुरी नजरों से, और जो जो शत्रु आप आंखों से देख पाते हैं उनसे, और जिन शत्रुओं को आप आंखों से नहीं देख पाते हैं उनसे आपकी रक्षा करके आपको अतिशीघ्र तरक्की दिलाएंगे। चाहे शनि की 7.5 हो, या काल सर्प दोष हो, या कोई अन्य राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, आपको मुक्ति मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो नेपाली है, ओरिजिनल है, चांदी में मड़ा हुआ है। उसके बाद आपको क्या चाहिए अपने भाग्य को चमकाने के लिए? ये है चमत्कारिक रत्न, लाजवर्त रत्न। ये भी चांदी में मड़ा हुआ आपको मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, शानदार मिलेगा। उसके बाद जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सेहत भी बहुत कुछ होती है, और तरक्की भी बहुत कुछ होती है, और प्यार भी बहुत कुछ होता है। तो इन दोनों रत्नों ने, यानी लाजवर्त ने और 7 मुखी रुद्राक्ष ने, आपको पैसा, धन, मान, सम्मान और सब कुछ दे दिया। तो ये आपकी जिंदगी में प्यार और शोहरत और कामयाबी को लेकर आएगा, बुलंदियों को लेकर आएगा। इसको बोलते हैं फिरोजा रत्न। तो ये 3 रत्न जो हैं आपके जीवन में क्रांति लिख सकते हैं, आपको सफलता दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी नाम राशि के अनुसार इन सब चीजों को हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। तो आपकी नाम राशि के अनुसार आपका एक चमत्कारिक रत्न भी बनता है। वो चमत्कारिक रत्न क्या होगा वो मैं बताऊंगा नहीं, वो इस मुट्ठी में बंद है। वो जब आप इन तीनों चीजों को लेंगे तो इसके साथ में अपने आप आपको फ्री मिल जाएगा। ये चमत्कारिक रत्न चमत्कार करेगा। चमत्कार का मतलब है आपकी सफलता को और जल्दी दिला देगा। तो कुल मिलाकर एक हो गया 7 मुखी रुद्राक्ष, नेपाली महालक्ष्मी का स्वरूप है, 7 ऋषियों का आशीर्वाद है, 7 ऋषियों का आशीर्वाद, 7 देवियों का आशीर्वाद है। लाजवर्त रत्न शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से मुक्ति दिलाए, इनके अशुभ प्रभावों से, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना ये वो से मुक्ति दिलाए, और प्यार, इश्क, मोहब्बत के लिए फिरोजा, और जीवन में ऊंचाइयों पाने के लिए फिरोजा। और इसको तो बड़े बड़े फिल्मी सितारे, सेलिब्रिटी पहनकर आगे बढ़ते हैं और ना जाने कितना नाम कमा लिया। आप भी जानते होंगे उन लोगों का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। और ये है आपका चमत्कारिक रत्न आपकी नाम राशि के अनुसार। तो ये 4 चीजें हो गई, और 4 चीजों का मतलब हो गया चारों दिशाओं से सफलता, चारों दिशाओं से खुशखबरी, चारों दिशाओं से सफलता और समृद्धि। अब देखिए, हर एक चीज की कीमत होती है, इसकी भी कीमत है। अगर आपको ये चारों चीजें चाहिए, 3 चीजें आपने देख ली, ये ओरिजिनल है, प्रमाणित है, प्राण प्रतिष्ठित है, इसकी गारंटी हमारी है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा F38। F38 यानी 3,800 रुपए की ये सारी चीजें हैं, चारों चीजें हैं। पहनना कैसे है, विधि विधान आपको इसके साथ मिल जाएगा। इसका जो रत्न, इन सब चीजों के जो रत्न मैंने आपको दिखाया और रुद्राक्ष आपको दिखाया, ये मीडियम साइज के होंगे,
5 से 6 कैरेट का रत्नों का वजन होगा F38 में 3800 में। रत्नों को का वेट अगर आपने बढ़ाना है तो आपको इसके लिए थोड़े से और पैसे ज्यादा देने होंगे, वो होंगे 5100 रुपए। तो उसके लिए आपका कोड होगा F51। और जिन लोगों के पास 7 मुखी रुद्राक्ष ऑलरेडी पहले से है और लाजवंत रत्न भी पहले से है, उन लोगों को लिखना है F28। ठीक है जी। तो F28 लिखकर भेजेंगे तो उनको सिर्फ फिरोजा रत्न और आपको आपका ये जो लकी स्टोन है वो दिया जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। F38 लिखकर भेजेंगे तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल नेपाली, लाजवंत रत्न ओरिजिनल, प्राण प्रतिष्ठित चांदी में मड़ा हुआ, और इसके साथ में फिरोजा रत्न, और इसके साथ में चमत्कारिक रत्न भी मिलेगा। वजन का इनका जो वजन होगा रत्नों का वो 5 से 6 कैरेट के बीच में होगा F38 लिखने पर। और F51 लिखकर भेजेंगे तो यही रत्न होंगे, यही सब चीजें होंगी, इनका वजन बढ़ जाएगा और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। और वजन कितना हो जाएगा? 8 से 9 कैरेट के आसपास हो जाएगा, ये 10 कैरेट भी हो सकता है। और जिनके पास पहले से 7 मुखी रुद्राक्ष है और लाजवंत रत्न है, वो F28 लिखकर भेजें, उनको ये दोनों रत्न प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपकी भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपकी मेहनत को ये सारी चीजें सपोर्ट करेंगी और आपको आगे बढ़ाएंगी। तो चमत्कारिक रत्न जो है वो आपको और ज्यादा सपोर्ट प्राप्त कराएगा और आप जीवन में तरक्की शीघ्र पाएंगे। आप में से जो लोग चाहते हैं वो लोग लें, जो लोग नहीं चाहते हैं वो ना लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा काम है सही सलाह देना। F38, F51 और F28 लिखकर भेजें, आपको हम ये चीजें कोरियर के द्वारा अतिशीघ्र पहुंचाएंगे, विधि विधान के साथ, ओरिजिनल की गारंटी, शुद्ध चांदी में मड़ा हुआ और पहनने की विधि वगैरह भी। नमस्कार।